friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. So next in series is क्रिप्स मिशन. लास्ट लेक्चर में हमने ऑगस्ट ऑफर के बारे में बात करी थी. हमने ये देखा था कि क्योंकि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं दिया था, तो ब्रिटेन अपना एक ऑफ़र लेकर आता है, हमें प्रोविजंस देता है कुछ कि आप अगर इस ऑफ़र को एडमिट कर लेते हैं देन वी विल प्रोवाइड यू सम डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी उसने, तो कई सारी ऐसे प्रोविजंस के साथ वो ऑगस्ट ऑफर लाया था. लेकिन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर लिया बिकॉज they were talking about dominion status that was dead as a doornail. आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन. ठीक है, ऑगस्ट ऑफर की तरह ही एक और मिशन, एक और प्रपोजल को प्रेजेंट करता है वो इंडियंस के सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने. मार्च 1942 में प्रेजेंट किया जाता है क्रिप्स प्रपोजल. क्रिप्स प्रपोजल वॉज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स. तो क्रिप्स के नाम से ही इस प्रपोजल को नाम दिया गया है, दैट इज क्रिप्स मिशन. कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसमेंट के लिए इंडिया का सपोर्ट चाहता है वो, ताकि हम वॉर में इनका साथ दें. क्या रीज़न रहता है जो क्रिप्स मिशन इंडिया में प्रेजेंट होता है? सबसे पहला तो नीड ऑफ इंडियंस इन द सपोर्ट ऑफ वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के सपोर्ट की जो सख्त ज़रूरत पड़ती है ब्रिटेन को, दैट वाज द रीज़न टू प्रेजेंट क्रिप्स मिशन. दूसरा, दे रिवर्स सफर्ड इन साउथ ईस्ट एशिया. अब क्योंकि जापान वॉज ऑन द अदर साइड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, अगले ग्रुप का पार्ट था जापान, जो कि एक छोटा सा देश है, उसने रशिया जैसे बड़े जाइंट कंट्री को हराया था. तो ये जो रिवर्स सफ़र किया था ब्रिटेन ने उस टाइम, क्योंकि रशिया वॉज एलाइड पावर, साथ के ग्रुप के थे ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया से जब उसने रिवर्स सफ़र किया तो उसको समझ में आ गया कि एक छोटी सी कंट्री अगर हमारे अगेंस्ट हो तो वो क्या कर सकती है, इसलिए उसने सोचा इंडिया को फटाफट सपोर्ट में ले लो. तीसरी बात, उसको प्रेशर भी आ रहा था फ्रॉम देयर एलाइड पावर्स दैट वर यूएसए, यूएसएसआर और चाइना. उनको प्रेशर आ रहा था कि आप इंडिया का भी सपोर्ट लो, वहाँ के मैन पावर्स को यूज़ करो, वहाँ के लेबर्स को यूज़ करो, वहाँ के आर्म्स इक्विपमेंट्स को यूज़ करो. ये कारण था जो क्रिप्स मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में. अब किन प्रोविजंस को लेकर वो इंट्रोड्यूस होता है ये हम देख लेते हैं. एक पहला प्रोविज़न कि आफ्टर द वॉर हम फॉर्म करेंगे एक इंडियन यूनियन, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक यूनियन बनाया जाएगा, लेकिन उसको प्रोवाइड करेंगे विद डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस की जहाँ भी बात हो रही है तो हम समझ जानेंगे कि वहाँ एक सेमी गवर्नमेंट की बात हो रही है. मतलब कि हाँ, हालांकि गवर्नमेंट हम ही फॉर्म करेंगे, नेटिव नेशंस के लीडर्स ही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक पावर होगा, एक सेंट्रल पावर होगा जो कि कॉलोनियल पावर रहेगा. तो डोमिनियन स्टेटस की वापस बात करते हैं क्रिप्स मिशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद वो बोलते हैं कि वी विल कन्वीन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करके देंगे जो क्या करेगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगा, लेकिन आफ्टर दी वॉर इमीडिएट एक्शन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन. दूसरी चीज़ बोलती है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, ये बात करती है अंडर क्रिप्स प्रपोजल. लेकिन उसका एक और फीचर रहता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया ब्रिटेन के हाथ में रहेगा. यहाँ उनने प्ले कर दिया ट्रम्प कार्ड, क्योंकि वॉर चल रहा था, तो वो बोलते हैं कि डिफेंस तो हम ही संभालेंगे आपका. ठीक है, दूसरी बात बोलते हैं कि ऑप्शन प्रोवाइडेड टू एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन इंडियन यूनियन. मतलब इंडियन यूनियन के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविंस है, कोई भी ऐसा प्रिंसली स्टेट है जो इंडिया के यूनियन में ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो अपना सेपरेट यूनियन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना ले सकता है. इस पावर को कहते हैं राइट टू सिसीड अवे, अपने यूनियन से अलग हो जाना. ऐसी बात करता है यहाँ पर ब्रिटेन, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. तो फाइनली दिस क्रिप्स प्रपोजल वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया एंड हेंस इट फेल्ड. कांग्रेस ने किन कारणों की वजह से क्रिप्स
प्रपोजल को रिजेक्ट कर लिया था, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस की। वही बात, डोमिनियन स्टेटस, सेमी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो हमारी डिमांड कुछ 20 साल पहले थी। आज तो हमारी डिमांड पूर्ण स्वराज की है। लाहौर सेशन से हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड आपके सामने रखी है। तो जो डोरनेल, डेड एज डोरनेल वाली बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपने बात करी है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो है दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के लिए नॉट इलेक्टेड, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट इलेक्टेड, रेदर दे विल बी नॉमिनेटेड। तो ये गलत बात लगी इंडियन लीडर्स को। दूसरी चीज़, तो मेन प्रोविजन उनने इसमें डाल दिया कि इंडियन यूनियन के अंदर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को राइट टू सिसीड अवे मिलेगा। तो यहाँ हमें समझ में आ गया था कि ऐसे नेशंस या ऐसे पार्टीज जो ऑलरेडी इस मौके का फ़ायदा उठा लेंगी, ठीक है, और इंडिया के एक यूनियन से अलग होने को तैयार होंगी, तो यहाँ के लीडर्स समझ गए थे कि ये तो पूरी तरीके से इंडिया को तोड़ने की चाल है, और इसी वजह से यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट किया जाता है क्रिप्स प्रपोजल एंड इट फेल्ड। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी इसमें ऑब्जेक्ट किया था। मुस्लिम लीग को भी कई प्रोविजंस पसंद नहीं आए थे, तो वो देख लेते क्या है। सबसे पहले, इट क्रिटिसाइज्ड सिंगल इंडियन यूनियन। ठीक है, जब स्टार्टिंग में उनने बात करी थी तो ये कहा था कि हम एक इंडियन यूनियन बनाएंगे जिसको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो मुस्लिम लीग ऑब्जेक्ट करती है कि इंडियन यूनियन नहीं चाहिए हमको, उनको यूनियन ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने इसके अंदर पाकिस्तान के क्रिएशन की तो बात ही नहीं करी, इट वॉज नॉट एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड। तो मुस्लिम लीग को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के फॉर्मेशन की अब डिमांड करने लग गया था। वो एक इक्वल फुटिंग में आ गया था अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसको ऐसा लगता है कि इस प्रपोजल के अंदर पाकिस्तान के फॉर्मेशन की बात नहीं हुई थी, हेंस दे ऑब्जेक्टेड क्रिप्स मिशन। दूसरी बात, मशीनरी, जो डिमांड्स रखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, तो उसका जो मैकेनिज्म तैयार किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनेगी, कौन उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा और किस प्रकार इलेक्शंस और नॉमिनेशंस होंगे, तो ये मशीनरी भी पसंद नहीं आती है मुस्लिम लीग को, और वो ऑब्जेक्ट कर देती है। हमको यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग के लीडर्स ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो नेहरू जी बोलते हैं कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। आपका क्रिप्स प्रपोजल इज इक्वल्स टू पोस्ट डेटेड चेक। जिस प्रकार पोस्ट डेटेड चेक की वैल्यू होती है, क्रिप्स प्रपोजल की भी वही वैल्यू होती है। इसी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्रिप्स और वो इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनको इंडियंस की ये बात फ्रस्ट्रेट कर देती है और फाइनली क्रिप्स लीव इंडिया और क्रिप्स प्रपोजल का मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इन सीरीज़ हमारा क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट और लास्ट मूवमेंट जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा मूवमेंट रहा है, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है कि जब हम तंग आ गए इन ऑफर्स से, जब हमें समझ में आ गया कि ब्रिटिश हमें सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात पे ही अटकी है, तो हमको एक नीड लगी टू स्टार्ट अ होल इंडिया मूवमेंट, एंड वी स्टार्टेड इंडिया मूवमेंट इन द नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसके पढ़ने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, do like, share and comment on my videos. Do subscribe our channel, that is Only Civil Service. Thank you.